आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि जो भी लिंचिंग हो रही है, चाहे वो मुसलमान की हो या फिर गैर मुसलमान के खिलाफ क्यों ना हो, ये सरासर तौर पर दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत में ये आम बात बन गई है और जुडिशरी और मीडिया सिर्फ देख रहे हैं, जबकि लॉ एनफोर्समेंट इसे रोकने के बजाय इसे आसान बना रहा है। अगर कोई भी मासूम शख्स लिंच या फिर किसी भी तरीके से मारा जाए तो ये टेररिज्म के बराबर है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर बांग्लादेश में। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और लंगेट से एमएलए शेख खुर्शीद अहमद की जानिब से महबूबा मुफ्ती पर कश्मीरी कैदियों के मसले पर नफरत भरा इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि उनकी हुकूमत के दौरान बीजेपी के साथ मिलकर पीएसए का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और कैदियों की हालात को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ कैदियों को जेल बदलने का कह रही है, असली इंसाफ नहीं चाह रही और ये उनकी असली नीयत को जाहिर करता है। शेख खुर्शीद ने वाज़ेह किया कि अवामी इत्तेहाद पार्टी कैदियों के मसले को बिना समझौते के उठाती रहेगी। बड़गाम के खान साहिब में अवामी दरबार के दौरान ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से रिजर्वेशन के मसले पर एहतजाज कर रहे तलबा की पूरी हिमायत का ऐलान करते हुए हुकूमत को आगाह किया गया कि अगर तलबा से बातचीत ना हुई और फैसले की वाज़ेह सूरत-ए-हाल ना बताई गई तो वो खुद एहतजाज में बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तलबा को तनहा छोड़ना नाइंसाफी है और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि फाइल की मौजूदा हैसियत और फैसले के अमल से तलबा को भरोसे में लिया जाए, वरना वो हर मंच पर उनकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे। हंदवारा के एमएलए सुजात लोन की जानिब से आज कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ हो रही बदसलूकी और हरासमेंट सिर्फ कानून और अमन का मसला नहीं बल्कि कौमी यकजहती और कौमी हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रोजगार के लिए बाहर काम करने वाले आम कश्मीरी बरसों से मुल्क को जोड़ कर रखने का काम कर रहे हैं और उनकी तौहीन और तशद्दुद से यकजहती का पुल टूट रहा है। लोन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस रवैये के खिलाफ सख्त और फैसला कुन इकदाम उठाए जाएं। रिजर्वेशन के हवाले से बात करते हुए हंदवारा से एमएलए सुजात लोन की जानिब से कहा गया कि यह मसला जम्मू और कश्मीर के दरमियान इंसाफ का है, जहां ज्यादा फायदा जम्मू को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल रिक्रूटमेंट ही वाहिद पायदार का हल है और हुकूमती नोटिफिकेशन बेअसर साबित हो रही हैं। लोन ने इंतबा दिया है कि कश्मीर के अंदर तफरीक पैदा करना और एक कश्मीरी को दूसरे के मुकाबले में खड़ा करना इंतहाई खतरनाक रुझान है जो कि कश्मीरियों के हकूक को मजीद कमजोर करता है। Preparing for NEET or CUT, high coaching fees, lack of guidance and confusing study materials. KS Admission changes all that. KS Admission is a smart, all-in-one learning platform offering expert video lectures, customized AI study plans, mock tests with detailed analytics, previous year's paper and live doubt-solving sessions. Practice anytime with 24/7 question sets, building confidence with real exam level preparations. And all of this in just rupees 5,000. Come and join KS Admission today. रामबन जिले में पेश आए जानलेवा रोड हादसे के मामले में पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिस हादसे में सीबीआई से वाबस्ता वकील शेख आदिल नबी की जान चली गई। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता के मुताबिक मुलजिम ड्राइवर मोहम्मद शफी, जो कि श्रीनगर के इलाके नादिरगुंड पीरबाग का रहने वाला है, उसको चंद दिन बाद हिरासत में ले लिया गया है और हादसे में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बानीहाल थाना में एफआईआर दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इस वाक़े से कानूनी हलकों और मकामी लोगों में गहरा सदमा पैदा हो गया। डोडा ईस्ट के एमएलए मेराजुद्दीन मलिक की रिहाई से मुतल्लिक सुनवाई एक बार फिर अदालत ने मुलतवी कर दी है, जिसके बाद अब उनकी सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। 18 दिसंबर से उनके हिमायतियों को ये उम्मीद थी कि शायद उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन पहले सुनवाई 27 दिसंबर और अब रियासत की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने वक्त की कमी और आने वाली अदालती छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए मामला 29 जनवरी तक टाल दिया है। इस फैसले से नए साल पर रिहाई की उम्मीद भी फिलहाल टूट चुकी है। जम्मू में लोक भवन के बाहर एमबीबीएस दाखिला लिस्ट के खिलाफ सख्त एहतजाज देखने को मिला, जहां मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुतला जलाकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी की दाखिला लिस्ट को फौरन मंसूख करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान एलजी वापस जाओ के नारे लगाए गए, रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम लग गया और मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। संघर्ष समिति के रहनुमाओं ने कहा है कि वो अपने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे और हुकूमत से हिंदू तलबा के लिए सीट मखसूस करने का भी मुतालबा किया है।
हरियाणा के इलाके कंथाल में कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ तशद्दुद और धमकी का एक वीडियो वायरल होने के बाद मुल्क भर में सख्त गुस्सा और तशवीश पैदा हो चुकी है। वीडियो में कुपवाड़ा ताल्लुक रखने वाला शख्स गालियों, नफरत भरी बातों और जबरदस्ती नारे लगवाने का सामना करता हुआ नजर आता है, जबकि वो खुद को फख्र से हिंदुस्तानी भी बताता है। इस वाक़े के बाद लोगों ने कश्मीरी ताजिरों और कामगारों की हिफाजत पर संगीन सवालात उठाए हैं, खास करके जब इससे पहले भी उत्तराखंड में एक ऐसा ही वाकया सामने आ चुका हो। आईजीपी कश्मीर जोन वीके बेदी की जानिब से पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में साल भर का क्राइम रिव्यू मीटिंग किया गया, जिसमें कि तमाम रेंज के डीआईजीज, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और सीनियर ऑफिसर्स शामिल हुए। मीटिंग में क्राइम की हालात, यूएपी और एनडीपीएस केसेस, टेरर फाइनेंसिंग, पीएससी डिटेंशन, पॉक्सो केसेस और प्रिवेंटिव मेजर्स का जायजा लिया गया। आईजीपी ने इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बेहतर करने, साइंटिफिक टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने और फॉलो अप सिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया है और ऑफिसर्स को हुक्म दिया है कि एनडीपीएस और यूएपीए केसेस में सख्त एक्शन लिया जाए ताकि नार्को क्रिमिनल और टेरर नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में हफ्ते को एक मुश्तबा चीज का पता चला है और उसे तबाह कर दिया गया। एक एहलकार की जानिब से बताया गया कि ये चीज श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहराह पर हैगाम के करीब ही मिली थी। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की एक मुश्तरका टीम मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को इस चीज को जांचने के लिए बुलाया गया था। एहतियाती कदम के तौर पर ही ट्रैफिक की नकलो हरकत और शहरों की नकलो हरकत रसाई को भी पाबंदी लगा दी गई थी। एहलकार ने बताया है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इस चीज को देखा गया, इसे जांचा गया और उसके बाद इसे तबाह कर दिया गया। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि पैदल चलने वालों और सड़क इस्तेमाल करने वालों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे थे। एक बयान में कहा गया है कि पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान फिसलन बर्फ से भरी हुई सड़कें उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, जिससे कि सयाती मकाम पर जानलेवा सूरत हाल पैदा हो गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शोपियां में 3 मुबैना ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs को पब्लिक सेफ्टी एक्ट की दफात के तहत जिले में अमन और सलामती को बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों के तहत हिरासत में ले लिया। हैदराबाद पुलिस ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान ही मचने वाली भगदड़ में एक खातून की मौत के मामले में मशहूर तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में थिएटर मैनेजमेंट को बुनियादी मुल्जिम करार दिया गया, जबकि अल्लू अर्जुन को मुल्जिम नंबर 11 बनाया गया है। ये वाकया 4 दिसंबर 2024 को संध्या थिएटर में पेश आया था, जहां पर एक्टर को देखने के लिए जमा फैंस की भीड़ से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कि 35 साल खातून की जान चली गई थी और उसका 8 साल बेटा भी जख्मी हुआ था। बाद में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जबकि एक्टर, फिल्म की टीम और तेलंगाना हुकूमत ने मुतासिरा खानदान की माली मदद का ऐलान भी किया था। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ 5 जनवरी से मुल्क भर में मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि दस्तूर के जरिए दिया गया काम का हक था और इसे मनसूख करने पर अवाम में सख्त गुस्सा भी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान के जरिए सड़कों और पार्लियामेंट दोनों जगहों पर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये नया कानून रियासतों पर ज्यादा बोझ डालता है और गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाता है। लोकसभा में कायदे अज़्म के खिलाफ राहुल गांधी की जानिब से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल एक्ट को भी मुल्क और गरीब लोगों के खिलाफ डेवेस्टेटिंग अटैक करार देते हुए कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बगैर कैबिनेट से मशवरा किए खत्म कर दिया, जो कि बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन की तरह। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा को सिर्फ रोजगार की स्कीम नहीं बल्कि एक तफरीकी और तरक्की पसंद निजाम करार दिया है, जो कि दुनिया भर में सराहा गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनवरी 5 से मुल्क भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुल्की फायदे को नजरअंदाज करके खानदानी मफादात को कौमी मुफीद पर तरजीह देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर के हवाले से कहा है कि यहां तक कि अपोजिशन के रहनुमा ने तस्लीम किया है कि कौमी हिफाजत सियासत से ऊपर होनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नफरत में मुल्क के मफादात को भूल जाते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने पार्टी में रिफॉर्म्स की जरूरत का खुला इल्जाम उठाया है और राहुल गांधी से कहा कि वो अपनी फिक्र का जायजा लें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को मनवाना आसान नहीं है। इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस के क़ियादत पर तनकीद का मौका दे दिया, जबकि पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमा जैसे शशि थरूर भी अक्सर पार्टी के अमल से नाराज नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह की जानिब से अपनी पोस्ट में डिसेंट्रलाइजेशन और प्रैग्मेटिक फंक्शनिंग की अहमियत को भी हाईलाइट किया गया।
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर तनाज़ात इसलिए हैं क्योंकि 2.89 करोड़ वोटर के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं, जिसमें कि ज्यादातर सीएम आदित्यनाथ के अपने वोटर्स शामिल हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि इस वजह से बीजेपी हर सीट पर तकरीबन 61,000 वोट खो देगी, जो कि इलेक्शन में पार्टी के लिए खतरनाक साबित होंगे। यादव ने यह भी कहा कि इसलिए बीजेपी एमएलए अलग मीटिंग कर रही हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि पार्टी के अंदर की करप्शन भी उनके गिरने का सबब बन रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 से ज्यादा सपोर्टर्स को लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि पार्टी पंजाब में इमरान खान की रिहाई और आसिम लॉ के खिलाफ एहतजाज करने जा रही थी। पीटीआई के रहनुमा मोइन रियाज कुरैशी की जानिब से कहा गया कि पुलिस ने पार्टी के वर्कर्स और सीनियर रहनुमाओं के साथ जा रही गाड़ियों को रोक दिया, जिससे कि पार्टी के एहतजाज में शामिल लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।